चलिए दोस्तों, आपको नमस्कार। और आज 28 अक्टूबर का दिन, आप सभी को हमारा नमस्कार। और हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। दोस्तों, हर रोज ये कार्यक्रम आपकी खिदमत में हम शुरू करते हैं और इस कार्यक्रम में हम भिन्न भिन्न विषयों पे आपसे बात करते हैं। कुछ समाचार पत्र की सुर्खियां होती हैं और कुछ रोचक विषय और कुछ जनता जनार्दन के काम आने वाले प्रसंग, और इन सबको मिला के हमारा ये कार्यक्रम बनता है। और जिस कार्यक्रम का नाम है आज की बात आपके साथ। और इस कार्यक्रम में आप लोग भी शामिल होते हैं, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज अगर हम देखें तो प्रदीप सिंगटा साहब जुड़े हैं। वेरी डायनामिक यंग मैन फ्रॉम शिलाई, फ्रॉम सिरमौर। एंड आज हमारी मुलाकात भी हुई थी लोअर बाजार शिमला में। तो सिंगटा साहब कह रहे थे कि गांव में घर में टमाटर का सीजन मैं लगा के आया हूं। बागवान भी हैं, किसान भी हैं और राजनीतिक दिलचस्पी भी रखते हैं, यूथ लीडर भी हैं, स्कॉलर भी हैं, स्मार्ट भी हैं, अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स। डियर पवन बाली जी को भी नमस्कार। विनोद वर्मा जी, राधे राधे। राकेश श्याम जी, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज छठ पूजा की समाप्ति हुई। 24 से लेकर 28 तक, आज 28 है। आज सुबह का अर्घ्य सूर्य भगवान को देने के पश्चात छठ पूजा खत्म हुई। दोस्तों, छठ पूजा में खास तौर से पूर्वी भारत के जो राज्य हैं और उनके द्वारा ये छठ पूजा मनाई जाती है। और छठी मैया जो सूर्य भगवान की बहन है, उनको ये पूजा की जाती है उनकी याद में। और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, व्रत रखा जाता है और महिलाएं विशेष रूप से इस दिन पूजा पाठ करती है और 4 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। और दोस्तों, 4 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। सूर्य भगवान में इतनी आस्था पूर्वी भारत के लोगों की बहुत बड़ी बात है। और हो भी क्यों ना, सूर्य भगवान पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, रचयिता हैं। फल फूल, वनस्पति, जीव जंतु, मिट्टी, कुछ भी इस धरा पे, धरती पे, सब सूर्य भगवान की अनुकंपा है। इसीलिए छठ पूजा का त्योहार उत्तरी भारत के पूर्वी राज्यों में इतनी जबरदस्त आस्था श्रद्धा से मनाया जाता है कि लोग भारत में कहीं भी काम करते हो, किसी भी राज्य में हो, वो ट्रेन पकड़कर सीधे वापस अपने घर गांव जाते हैं ताकि छठ मैया की पूजा करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सके। और दोस्तों, आपको मालूम है कि भगवान सूर्य से ही हमको गति मिलती है, गर्माहट मिलती है और साहस, हौसला, भोजन, नदी नालों का बहना, बर्फ का पिघलना, बादलों का बरसना, सब चीजें पृथ्वी पे जो तापमान है उसके ऊपर नीचे होने से होती है। आजकल धरती पे तापमान बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं
और अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं दोस्तों, तो समुद्र तल का पानी भी ऊपर उठ रहा है, नदियों में बाढ़ आ रही है, तहस नहस, और मानव जीवन अशांत हो जाता है। और अगर सूर्य देव की कृपा रहती है तो फल फूल पत्ते पौधे सब समय अनुसार उगते हैं, फल देते हैं, और हम उन फलों का इस्तेमाल करते हैं। छठी मैया के समापन अवसर पर आज हम सूर्य भगवान को भी नमस्कार करते हैं। जैसा हमने कल के कार्यक्रम में कहा था, हिमाचल प्रदेश में इकलौता सूर्य मंदिर रामपुर के नजदीक नीरथ में है, और भारत में सूर्य मंदिर उड़ीसा कोणार्क में है। दोस्तों, आजकल चुनाव आयोग ने SIR, मेरा ख्याल इससे बनता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन रिवीजन को आप पुनर्आलोकन भी कह सकते हैं। यानी बंगाल में तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ही है कि सर को इंप्लीमेंट करो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटों की छानबीन करो, डुप्लीकेट वोट कहां है। बिहार में लगभग 8.72 करोड़ मतदाता थे, और मेरे ख्याल अब घटकर ये 8.92 थे और 8.45 रह गया। 60-70 लाख लोगों के नाम वहां पे कटे हैं वेस्ट बंगाल में, और सभी पार्टीज इसके ऊपर अपनी अपनी बात कह रही हैं। कांग्रेस कहती है कि ये छल हो रहा है, वोट चोर, गद्दी छोड़, वगैरह वगैरह, जबकि बीजेपी का तर्क है कि किसी आदमी का वोट केवल और केवल एक जगह ही होना चाहिए, दो जगह नहीं। और यहां हालत यह है कि कई जगह तो तीन जगह लोगों के वोट है, जो कि गलत है। कई जगह मृत व्यक्तियों के वोट है, ये भी गलत है। कई जगह आदमी के पास आधार कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या कोई आइडेंटिटी नहीं है, कौन व्यक्ति है, कहां से आया है, कुछ पता नहीं, उसका भी नाम कटेगा। और चौथी कैटेगरी, अगर आपके दो जगह नाम है तो आपका नाम एक जगह ही रहेगा। और ये इलेक्शन कमीशन ने 12 राज्यों में आदेश दे दिया है। 28 तारीख से वहां पे सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो चुका है, और अब देखते हैं कितने वोट रहते हैं, कितने कटते हैं। और मेरा दोस्तों ये अनुमान है कि ये प्रक्रिया चुनाव आयोग भारत के लगभग हर राज्य में क्रियान्वित करेगा। दोस्तों, लोकतंत्र को समृद्ध बनाने के लिए इस किस्म के प्रयास और उपाय और कदम आवश्यक हैं, ताकि ये छानबीन हो सके कहां कहां कितने फ्रॉड वोटर्स हैं और कहां पे सत्य स्थापना के बाद जेन्युइन वोटर्स अपना वोट डालेंगे। और आपकी जानकारी के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत विश्व का सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन है, जो इतने बड़े देश में इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम के जरिए वोट यानी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाता है। और बहुत बार दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं ने अप्रिशिएट किया है भारतीय चुनाव आयोग को। और कई देश तो दोस्तों ऐसे हैं जो भारत के इलेक्शन कमीशन से सीख लेते हैं और अपने देश में वही पॉलिसीज, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की इंप्लीमेंट करना चाहते हैं
जो भारत में होती हैं। इसलिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। साथियों, एक थी भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता ये स्वामी विवेकानंद जी की सहायक थी, उनकी शिष्या थी, लेकिन असल नाम इनका एल्फ्रेड एलिजाबेथ नोबेल था। ये आयरलैंड की रहने वाली थी, टीचर भी थी, सोशल वर्कर भी थी। और जब भारत के नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद जी 1893 में 1893 में शिकागो में सर्वधर्म संभाव सम्मेलन में बोलने के बाद यूरोप के दौरे पे निकले, उनकी मुलाकात भगिनी निवेदिता से हुई। असल नाम एल्फ्रेड एलिजाबेथ नोबेल। और उन्हें जिद की स्वामी विवेकानंद जी से कि मैं उनके साथ भारत चलूंगी। स्वामी जी ने काफी इनकार किया, लेकिन वो भारत के हिंदू धर्म के प्रति आस्था, सत्य, सनातन, शाश्वत और हमारा अध्यात्म और जीवन शैली, और फिर स्वामी विवेकानंद जी का जो एक निजी ओज था, तेजस था, आभा मंडल था, उससे प्रभावित उससे आवाज ठीक नहीं आ रही है। ओके, चलिए प्रयास करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि इस बात का अंदाज मैं नहीं लगा सकता हूं। अशोक शर्मा जी ने लिखा है किसे कि आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। क्या हमारे दूसरे दर्शक भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं? अब कई बार नेट का फॉल्ट होता है। खैर, जैसा भी है, जैसी भी आवाज आ रही है बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी, और इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, भगिनी निवेदिता भारत आ गई, और भारत में उन्होंने जमकर भारतीय आध्यात्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया। और भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी की जबरदस्त शिष्या रही हैं, और आज तक उनका नाम आदर के साथ, मान सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है कि यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। आप जाने जाते हैं किस आवाज नहीं आ रही है। ओके, भूपराम जी ने कहा है कि आवाज, ये तो मामला बहुत बिल्कुल कम आवाज आ रही है। नमस्कार, मैंने स्विच ओवर किया है। जरा आप मुझे बताएं कि आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। संजीव जी नमस्कार, जय हो। नहीं, हमारे पास आ रही है भाई। मैं इसका तो ठाकुरदास जी मतलब नहीं समझ पाया, आवाज आ रही है ठीक या नहीं। आपने लिखा कि नहीं, हमारे पास आ रही है। सर आ रही है, बट पहले की तरह नहीं आ रही है। भाई अब जैसा भी हो मुझे माफ कीजिएगा, ये इट्स अ टेक्निकल मिस्टेक बेसिकली। और अब मुझे नहीं मालूम कि आवाज क्यों नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल ग्लिच। आवाज आ रही है। धन्यवाद ठाकुरदास जी, जरा कान लगा के सुनिएगा अगर आवाज नहीं आ रही है। अशोक जी चलिए आगे। आप सिस्टर निवेदिता को आज उनकी जयंती पे हम लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी शिष्या वो रही हैं, और इतनी बड़ी शिष्या कि अपना देश आयरलैंड छोड़कर भारत पहुंची स्वामी विवेकानंद जी के साथ।
ओके योगेश्वरी जी, थैंक सो मच. द साउंड इज कमिंग फाइन नाउ. थैंक सो मच. थैंक यू. ग्रेट. आवाज बहुत बड़ी चीज है. आवाज के दम पर हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और अगर आवाज ही ना आए तो हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हो सकता है. संजू जी, आपकी आवाज आपकी बुलंद बुलंदी रहनी चाहिए. धन्यवाद. आपका सहयोग, आपकी प्रेरणा और आपका मन हमारे साथ है, तो आवाज को हम प्रयास करेंगे बुलंद रखने का जितना भी हो पाएगा. चलिए, तो दोस्तों ये तो रही बात सिस्टर निवेदिता की, और जो स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा थी. और इससे पहले हमने आपसे जो बात की थी, वो चुनाव आयोग द्वारा ये आदेश दिया गया कि 12 राज्यों में सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स का किया जाएगा. 2 जगह नाम होगा तो कटेगा, मृत व्यक्ति का नाम होगा तो कटेगा, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिल पाएगा तो नाम कटेगा, और अगर वो वहां का बाशिंदा नहीं है और कोई रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है तो नाम कटेगा. वेस्ट बंगाल में हो चुका है, 12 राज्यों में हो रहा है, अन्य राज्यों में होना जा रहा है. तैयार रहिएगा. बिल्कुल. रामलाल जी को नमस्कार, जय श्री राम. और जुड़े हमारे मित्र डायनेमिक, तेज तरार, होनहार, सीमा राजटा जी, अमृत राजटा जी, दोनों को नमस्कार. प्रमोद कुमार जी, संजीव जी नमस्कार. राजू जी हमारे मित्र, जय श्री राम. योगेश्वरी वर्मा जी, प्रिंसिपल राघव पब्लिक स्कूल की, जुड़ गए हमारे साथ. एंड प्रदीप सिंगटा जी, पवन बालिसा, विनोद वर्मा जी, राधे राधे. राकेश श्याम जी, गुड इवनिंग. अनिल शर्मा अंकु द ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग डियर, हाउ आर यू. रोडू से कैलाश जिज्ञासा, मनोज ठाकुर जी, वेरी गुड इवनिंग. मनोज जी, मंडी सरकाघाट संधोल. राजपूत माहिर नेहरू द ग्रेट. रोशन वर्मा जी को नमस्कार. प्रदीप सिंघा जी, गुड इवनिंग. हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, प्रदीप सिंघा साहब. पिंकू श्याम जी को भी हेलो. पिंकू जी कैसे हैं आप, नमस्कार. बिट्टू ठाकुर जी, सूर्यवंशी, जय श्री राम. यशपाल ठाकुर जी को नमस्कार. दीवान वर्मा जी कैसे हैं आप, मुलाकात किए बगैर बहुत दिन निकल गए, जल्दी मुलाकात करेंगे. पविता शर्मा जी को राम राम. रंजना जी नमस्कार, ठाया की सुंदर वादियों से. अनुराधा शर्मा जी, चेयरमैन हमारी बीडीसी टूटू की, फॉर्मली कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, नमस्कार आपको बहुत बहुत. और घैणी के हमारे प्रधान हैं गिरधारी वर्मा जी, सबकी खबर लेते हैं और सबको खबर देते हैं. गुड इवनिंग. कैलाश जिज्ञान जी को जय श्री राम. और धर्मेंद्र बाली जी कचीन घाटी से नमस्कार. बंटी वर्मा दी ग्रेट, जय हिंद जय भारत. सबको प्यारे एंड डायनामिक ऑफिसर को धन्यवाद बंटी. विजय कुमार आर्य साहब, गुड इवनिंग, नमस्कार. और पवन मेहता जी भी जुड़े हैं, गुड इवनिंग. ललित द ग्रेट, थैंक्स सो मच. शिमला ग्रामीण की आपने बात की, शान शिमला ग्रामीण, धन्यवाद, थैंक्स सो मच. विनोद भंडारी जी, गुड इवनिंग. राजेंद्र सिंह वर्मा जी को नमस्कार, जुड़ चुके हैं हमारे साथ वर्मा साहब, गुड इवनिंग. अशोक शर्मा जी, जय श्री राम. लालचंद जी को नमस्कार. सेवा शांडिल जी और योगेश्वरी वर्मा जी, अक्षु वर्मा जी भी कार्यक्रम में आ चुकी हैं, गुड इवनिंग. अशोक शर्मा जी, माई वॉइस इज कमिंग राइट आई थिंक. सुनीता जी, राधे राधे. आदरणीय भूपराम वर्मा जी को नमस्कार. मोहन ठाकुर जी, निखिल वर्मा जी, थैंक्स सो मच. एंड राइट, रामलाल जी को भी नमस्कार. रमेश शर्मा जी, प्रधान हमारे डुमेर पंचायत के रह चुके हैं. डॉक्टर अजय चौहान जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू अजय जी, गुड टू सी यू. मानिक जी, वेरी गुड इवनिंग. एंड सतीश जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे मित्र हैं और कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं. दोस्तों यस, परवाणु हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार है. और साथियों, एक आज आपने रोडू का वीडियो देखा होगा, स्टिंग एंड हॉरिबल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर. और हमारा भी अनुरोध रहेगा कि उस टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की
की जाए। सिर्फ बच्चों को मारना ही टीचर के पास कोई हथियार नहीं है। आज कुछ ग्लिच है नेट की, आई एम सॉरी फॉर दिस। और गुड इवनिंग सतीश जी, लेखराम वर्मा जी को नमस्कार। गुरुदेव जी तत्तापानी से जुड़ चुके हैं, नमस्कार। और दोस्तों ये रोडो वाला तो बड़ा दर्दनाक सीन था, और छोटा सा बच्चा, मेरा ख्याल 6 या 7 साल का होगा, 5-6 साल का, और टीचर ने बहुत बेरहमी से उसकी पिटाई की फॉर सम ऑफ हिज फॉल्ट, आई थिंक कोई गलती हुई होगी। और दोस्तों पाउंटा साहिब नाहन सिरमौर के शिलाई में 2 सगे भाइयों ने शादी की। 2 सगे भाइयों ने पहले भी शादी की थी, 8 महीने। हाँ राजेश जी, आई डोंट नो, ये साउंड का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आई एम सॉरी, कुछ नेट की मुझे ग्लिच लग रही है। और 2 भाइयों ने पहले भी शादी की थी और 2 भाइयों ने अब भी शादी की। पहले तो उन्होंने एक ही महिला से शादी की थी, दोनों भाइयों ने, लेकिन इस बार दोनों भाइयों ने संविधान को साक्षी मानकर अपना विवाह संपन्न करवाया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को साक्षी मानकर उन्होंने अपना विवाह संपन्न करवाया दोनों भाइयों ने। और ये कह रहे हैं कि अब एक नई आयाम जो है वो समाज में स्थापित किया है। कहाँ तक ठीक, कहाँ तक गलत, ये डिबेट का विषय है, पर खबर थी, मैंने आपको सुना दी। दोस्तों आप लोग हमारे कार्यक्रम में आते रहते हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और राजेश ठाकुर जी को जय श्री राम, गुड इवनिंग। और राजेश ठाकुर जी जुड़े हैं, ये लिख रहे हैं कि साउंड बहुत कम है। माफ कीजिएगा राजेश जी, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब तो कार्यक्रम हमारा समाप्ति की तरफ है। आप लोग जुड़ते हैं कार्यक्रम में। साउंड बहुत कम आ रही है। राजेश जी, एक 2 लाइनें सुनाऊंगा, साउंड कम है आज। राजू जी नमस्कार, हाउ आर यू? राजू जी बड़े जबरदस्त तरीके से फेसबुक पे आजकल चीजों को तरतीबवार अपने दर्शकों तक ला रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रयास है। और अच्छी जानकारी, रोचक जानकारी से सभी दोस्तों को रूबरू करवा रहे हैं। राजू वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 2 लाइनें अंत की सुनाऊंगा, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। यहां किसी को कुछ नहीं आता, जरा, हाँ राजू जी साउंड कम है, आई एम सॉरी फॉर दिस। आज पता नहीं कुछ टेक्निकल ग्लिच है। केवलराज वर्मा जी को नमस्कार, और देवता साहब पंदोई महाराज को भी हमारा प्रणाम, और देवता साहब की सदैव जय। शेर की पंक्तियां हैं, यहां किसी को कुछ नहीं आता, बस सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसको सब कुछ आता है। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, साउंड का मैं, जरा सुनिएगा। यहां किसी को कुछ नहीं आता है, बस सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसको सब कुछ आता है। कैसा लगा शेर? गीत जी नमस्कार, कैसे हैं? गीत जी हमारे मित्र हैं, देवनगर की सुंदर वादियों से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। गीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिनों के बाद किंग स्पोर्ट्स से देवेंद्र जी जुड़े हैं कार्यक्रम में, जय श्री राम। आपको भी जय श्री राम। देवेंद्र जी कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और आपका आना कार्यक्रम में एक अहमियत रखता है, और आप अपना समय निकाल कर कार्यक्रम में तशरीफ लाते हैं। और आज हमने दोस्तों सिस्टर निवेदिता के बारे में बात की। चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया गया 12 राज्यों में, हमने वो बात की।
सिरमौर में 2 भाइयों द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को साक्षी मानकर शादी की गई। रोडू में छोटे बच्चे की बड़ी दर्दनाक पिटाई। सरकार इसका संज्ञान ले। इवन चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट भी इसका संज्ञान सुओ मोटो ले सकते हैं। और ये आज और सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता की बात हुई जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। इन सब और एक हमने आपको शेर भी सुनाया। अब कार्यक्रम समाप्ति की तरफ मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। और आप जुड़े दिल की गहराइयों से सभी दोस्तों का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।